हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 का हरों का प्रमेयकरण कैसे किया जाता है या हरों का प्रमेयकरण कैसे करते हैं। जो भी सवाल है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से जरूर रखना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है 1/√7। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ सवाल एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में। हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करने वाले हैं, यानी कि रेशनलाइजिंग, जो कि यहाँ पे जो होता है बहुत ही सरल तरीके से रेशनलाइज करने का मैं बताने वाला हूँ विस्तार तरीके से। तो यहाँ पे जो अब भिन्न के जोड़, घटाव, गुना, भाग सीखे होंगे, वहाँ पे जो बताया जाता है सबसे जो ऊपर नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हर, यानी कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ये जो है एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है 1/√7। तो जो भिन्न के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं हर। तो इसी हमें हरों का प्रमेयकरण करना है। तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए सबसे पहले एक सवाल को समझना हो जरूरी होता है। ये जो सवाल है 1/√7 है, इस √7 को हमें प्रमेयकरण करना है। तो सबसे पहले इस सवाल तो है ही ऑलरेडी, इसको यहाँ पे हम इस तरीके से उतार लेंगे 1/√7, ठीक। उसके बाद जब प्रमेयकरण करेंगे तो ये जो नीचे लिखा हुआ √7 इसको हम अंश और हर में क्या करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अंश ऊपर में और हर नीचे में। तो ये जो √7 है इसको यहाँ पे इस तरीके से गुना करेंगे, √7 ऊपर और √7 नीचे, इस तरीके से। उसके बाद 1 को √7 में गुना करेंगे, क्या होगा, √7 ही होगा। और √7 को √7 से जब गुना करते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ जानना जरूरी है कि जब भी रूट का सवाल आए, सपोज दैट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि √7 को √7 से गुना करते हैं तो क्या होता है, यानी कि ये जो है √7 का स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, बचेगा केवल 7, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे जो √7 है और ये √7 है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केवल 7 बचेगा, और यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। √7/7 ये आपका प्रमेयकरण हो गया। उसके बाद जो सेकेंड प्रश्न है 1/√7 -√6, इसका प्रमेयकरण करना है। तो इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। सबसे पहले 1/√7 -√6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जो नीचे लिखा गया है √7 -√6, इसको ऊपर और नीचे यही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह साइन है माइनस का, ये अपोजिट हो जाता है, जस्ट उल्टा। माइनस है तो प्लस में होगा, अगर सवाल में प्लस है तो आपका माइनस में प्रमेयकरण होगा इसका, ठीक है। तो इसी को जस्ट उतारेंगे, √7 या माइनस था या प्लस हो गया, √6, और √7 -√6 है, तो यहाँ पे √7 + √6, इसी नंबर को उतारेंगे ऊपर और नीचे। बस यहाँ माइनस था तो इन दोनों में प्लस कर देना है। बाकी भिन्न के गुना आप सीखे हैं, जो कि ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे डायरेक्ट गुना हो जाता है। तो गुना करने का आपको प्रोसेस मालूम है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला चीज़ है कि √7 है, माइनस में √6 है, √7 + √6 है, दो नंबर सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, फ़र्क है। तो क्या करेंगे अब समझिए, जब भी √7 -√6 या कुछ भी नंबर रूट के अंदर हो, बस ये प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो क्या होगा, देखिए √7 + √6, तो a - b, a + b, यानी कि a - b हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे a² - b² होता है, तो यानी कि √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट पता है आपको, कटता है, तो बचेगा केवल 7 - 6 = 1। ये जो है इसी सवाल के अनुसार मैं यहाँ पे समझाया। आप इसको a - b, a + b के अनुसार समझ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये एक बीजगणित का सवाल है जो कि अलजेब्रे में आता है। तो ये जो है देखिए
ऊपर से ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √7 प्लस √6 बटा में ये जो हम जब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट को उतार दीजिए यहाँ पे कि √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो √7 का स्क्वायर होगा माइनस में √6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी जब होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकलता है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो एक तरफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी, a प्लस बी जब भी लिखा रहेगा तो आपके सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूलाज को आपको माइंड में याद रखना है और यहाँ पे बैठा देना है। तो अब यहाँ पे समझना है कि जो स्क्वायर है रूट कटता है तो बाकी जो नंबर बचता है ये हो गया √7 ऊपर में हो गया प्लस में √6 बटा के नीचे क्या बचेगा 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, यानी कि जो आंसर होगा वो आपका इस तरीके से होगा √7 प्लस √6 बटा में 1, यही आपका आंसर होगा। तो 1 और 2 प्रश्न समझ गए। अब चलिए तीसरा प्रश्न जो है 1 बटे में √5 प्लस √2 है, इसका परिमेयकरण करना है तो 1 बटा में √5 प्लस √2 लिखेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह करेंगे। ये जो प्लस में लिखा हुआ है जस्ट इसको अपोजिट, यानी कि जो प्लस में है माइनस लिखेंगे, लेकिन ऊपर और नीचे गुना इसको जस्ट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बटे में √5 माइनस √2। तो जैसे ये सेकेंड का बना है जस्ट वैसे ही ये थर्ड का भी बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5, क्योंकि 1 में गुना करेंगे इन √5 माइनस √2 को तो सेम टू सेम यही आपका यहाँ पे लिखा है √5 माइनस √2 बटे के अंदर a प्लस बी, a माइनस बी जब रहेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो जो आगे इसका आंसर बनेगा √5 माइनस में √2 बटे के अंदर ये जो है स्क्वायर से रूट कटता है ना, तो स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 बचेगा। तो √5 माइनस √2 हो गया, नीचे बचेगा केवल 3, ये आंसर सही होगा आपका। अब जो लास्ट है 1 बटे में √7 माइनस 2 है, इसको भी वही तरीके से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आएगा। देखिए 1 बटे में √7 माइनस 2 गुना करेंगे, √7 प्लस 2 होगा यहाँ पे और √7 प्लस 2 होगा। अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये जो है √7 प्लस 2 को 1 में गुना करेंगे, ये सेम टू सेम तो उतर गया, √7 प्लस में 2 इसके बट्टा के अंदर करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी है, यानी कि √7 का स्क्वायर कीजिए और माइनस में 2 का स्क्वायर कीजिए, तो √7 प्लस 2 हो गया ऊपर वाला, और नीचे स्क्वायर से रूट ख़त्म होगा, बचेगा 7 और माइनस में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √7 प्लस 2 ये ऊपर वाला उतर गया, और 7 में से जब 4 हटाइए तो कितना बचेगा 3, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो हरों का परिमेयकरण ऐसे करना बहुत आसान है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।